तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग वैद्युत धारिता का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 हमको इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानना है। और किसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? चालक। किसी भी एक चालक है और उसको हमने आवेश दिया है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। लेकिन ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में उसकी धारिता इंक्लूड रहेगी, यानी कि उसकी धारिता रहेगी। तो उसकी धारिता के साथ हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार लेक्चर है भाई, बड़ा इंटरेस्ट देने वाला लेक्चर है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। हमें आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक चीज आपके जहन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस आवेश के कारण, उस आवेश देने के लिए हमें काम करना पड़ता है। किसी भी चालक को, जैसे आप सोचो, पहले चालक के पास कोई आवेश नहीं था, तो एक बाहर से करके एक आवेश आया, तो इसका तो पहले विभव 0 था। फिर जब आवेश आया तो इसका विभव कुछ हो गया, आवेश इस पे आ गया। लेकिन जब और अतिरिक्त इस पे आवेश लाया जाएगा तो और अतिरिक्त आवेश जैसे लाएंगे तो इसका जो विभव है बढ़ेगा और इस पे पहले से उपस्थित आवेश उस वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मतलब कि हमको उस पे आवेश भरना है उसमें, लेकिन उसमें ठूस ठूस के भरना है, जबरदस्ती भरना है ना। उसमें जबरदस्ती क्या करना है? भरना है। तो हमको काम करना पड़ेगा इनके प्रतिकर्षण के विरुद्ध। तो हम उसको क्या करेंगे? भरते जाएंगे जबरदस्ती। तो जो उसमें जबरदस्ती भरने के तरीके में भरने से उसमें चार्ज स्टोर्ड हो गए हैं, उनके पास एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करती है कि ये वैद्युत स्टोर्ड है, अब हम चाहेंगे तो उसे किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत? तो किसी भी तरह में अगर हम किसी के विरुद्ध काम करते हैं, यहां पर हम आवेश को स्टोर्ड करते हैं, फिलअप करते हैं एक कंडक्टर में, तो उसका मतलब है कि हमें कार्य करना पड़ता है, राइट। तो भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी चालक को क्या करने के लिए, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी कि अगर हम उसको आवेश देंगे तो हमें काम करना पड़ेगा और जो हम काम करेंगे वही उसमें किसमें संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। आपको थोड़ी बात समझ में आई। अब हम चाहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा हम निकालें। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे? सोचो जरा सा। तो हम एक चालक लेते हैं और उस चालक को कोई आवेश देते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। माना एक चालक का पहले धारिता मान लीजिए, माना एक चालक की धारिता C। ओके, तब क्या करोगे? इसको Q डैश
आवेश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है। कुछ बात आपके समझ में आ रही है? जैसे आप थोड़ा उसे कॉन्सेप्चुअल फील करना सीख लीजिए, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ भाई ये किस तरह का होता है, कैसे आप इसे समझेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल फील करने का मतलब यहाँ ये है कि आप ये सोचिए कि हम क्या किए हैं। जैसे सपोज दैट इस तरह का एक कंडक्टर था, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो इसको, इसकी धारिता C थी, राइट? इसको हमने Q डैश आवेश दिया तो इसका विभव V डैश हो गया। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा कि हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। हाँ जी, बढ़ता है। अगर उसका विभव बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका विभव बढ़ेगा। तो बताओ इसके इस समय विभव कितना होगा? V डैश बराबर Q बाई C। इतना विभव हो गया होगा यार, बढ़ गया ना उसका विभव, तो इतना हो गया होगा। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एकदम नहीं है, इतना विभव उसका हो गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसका Q डैश आवेश देने पर उसका विभव भी तो V डैश हुआ, लेकिन हम उसे थोड़ा सा और आवेश देते हैं। जैसे आप सोचो, यदि दिख रहा है, यदि चालक को सूक्ष्म आवेश dq अनंत से लाकर दे दे, ओके? तो किया गया कार्य। बोलिए, एक चीज आपके दिमाग में बात आ रही होगी, इस वक्त मैंने लिख दिया डायरेक्टली। ये वो चीज है कि हम हर बार उसे अनंत से क्यों ला के देते हैं? इस चालक को, इसको आवेश दिया गया था Q, पहली बार में देते हैं तो इस पे आवेश Q है, विभव इसका V डैश है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा आवेश इनफाइनाइट से लाकर उसको देते हैं। इनफाइनाइट से लाके देते हैं इनफाइनाइट पर, मतलब अनंत पर इसका वैद्युत विभव 0 है। और जब इसका वैद्युत विभव 0 है, थोड़ा बड़ा 0 लिख दें, तो यहां से इस चालक को हम इस चालक को देते हैं। तो हम इस सूक्ष्म आवेश को जब लेके आए तुच्छा सा ट्रून करके आगे छोटा सा आवेश जब हम इस पे लाते हैं तो बताइए इसमें पहले से Q डैश है कि नहीं? है भाई, ऑफ कोर्स है। तो जब Q डैश है तो इसके आने से ये इसका विरोध करेगा ना? हाँ बोलो यार, करेगा। तो जब ये इसका विरोध करेगा तो आप बताओ, जब ये इसका विरोध करेगा तो क्या होगा? जब इसका विरोध करेगा तो हमको काम करना पड़ेगा। चलो भाई पकड़े इसको, करके आ गया, तो हमने काम किया। और ये कार्य बराबर क्या होता है? विभव गुणे आवेश के बराबर होता है। तो विभव गुणे आवेश के क्या होता है? बराबर। बात आपको इतनी क्लियर होगी। लेकिन हम इस चालक को इस Q डैश आवेश नहीं देना है। हम चाहते हैं कि इस चालक को पूरा आवेश कितना दिया जाए? Q। तो ये Q डैश इस Q का क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा तुच्छा सा टुकड़ा है। पहले हमने छोटे से टुकड़े को उस पर भर दिया। जैसे आप यूं समझो, इधर देख रहा, हाँ देख रहा, इसको Q आवेश देना और मैंने इस Q को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, ऐसे Q1 प्लस Q2। ओके, तो पहली बार हम इसमें आवेश Q डैश दे देते हैं। मान लो Q1 की वैल्यू Q डैश है। फिर दूसरी बार हम कितना लेके आते हैं? dq, छोटा सा आवेश लेके आते हैं। तो बोलो, इस dq को जोड़ते जोड़ते, ये तो फिलहाल पहले से ही आवेश है, हम इसको
अलग अलग पार्ट में जोड़ते चले जाएं, एक एक करके उसे दें। एक छोटा सा डी क्यू दे दिए तो कुछ काम किया गया होगा, छोटा सा डी क्यू दे देते हैं तो कुछ काम किया जाता है, फिर इसके बाद छोटा सा और डी क्यू दे दें तो थोड़ा और काम किया जाएगा। मतलब कि हम उसमें, देखो मेरी तरफ देखना ध्यान से, आपको एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, इस बात को समझिएगा। हम एक डी क्यू दिए, कुछ काम करना इसके विरुद्ध, फिर दूसरा डी क्यू दिए, फिर काम, फिर डी क्यू दिए। ऐसे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज को दे सकते हैं। तो कहां तक दे सकते हैं? इनफाइनाइट तक दे सकते हैं, सॉरी क्यू तक दे सकते हैं। यानी कि हमको टोटल आवेश कितना देना है? क्यू। अच्छा, जब पहले ही आवेश नहीं दिया गया था तब तो इसका आवेश 0 था, पहली बार इसका आवेश 0। फिर हमने क्या किया, इसको डी क्यू दिया, पहले क्यू डैश दिया, फिर इसका विभव वी डैश हो गया, फिर इसमें पार्ट देना शुरू कर दिए, डी क्यू समथिंग करके ऐसे सबको देते थे। तो कहां से कहां तक हमने इसको दिया है? देखिए दिख रहा है, 0 से लेके क्यू तक। यानी कि हम इस चालक को 0 से लेकर क्यू तक आवेश देंगे, 0 से लेकर क्यू। जैसे ऐसे आप समझ लो, 0 हो और 10 हो, 0 और 10, ठीक। इसका क्या मतलब है? पहले 0 देंगे, 0 देना क्या है यार, 0 तो पहले से ही है, फिर 1 2 3 ऐसे करके कहां तक? 10 तक। तो हम एक एक करके छोटे छोटे पार्ट को उसको देते हैं और उसके कार्य को निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं इसमें, इस डीवी को जब दिए तो काम इतना किया गया, तो हमको एक छोटा सा आवेश देने से पता तो चल गया भाई इतना ही काम करना है। तो हम क्या करें, सब काम करने के लिए जोड़ देंगे। तो सब काम के लिए जोड़ेंगे कैसे? देखिए कैसे ना, चालक को कुल आवेश क्यू, ठीक, कुल आवेश क्यू देने पर किया गया कार्य। बोलो भाई साहब, तब आप क्या करोगे? कह दो कुछ नहीं, सब काम को जोड़ दीजिए, छोटे छोटे कार्यों को जोड़ना है। तो आप जोड़ने के लिए तैयार होते हो, समाकलन करते हैं। अब बाय वाले बच्चे देख के समाकलन डर गए, कहना अरे सर आप क्या करें कि समाकलन को कैसे हम समझ लें, समाकलन से हमें डर लगता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, छोटा सा समाकलन होता है जिसमें पावर में जोड़कर उसी पावर से भाग दे देते हैं, जुड़ी हुई पावर से भाग दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आता है। तो कहां से कहां तक? 0 से लेके क्यू तक, है ना भाई, 0 से लेकर क्यू तक। इसको थोड़ा सा इधर लिख दें, दिख नहीं रहा, दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो इसमें बताइए 0 से लेके, इधर वाला मिटा दे, मिटा दे, आइए मिटा दिया जाए इसको। देखिए इधर का पोर्शन आपने लिख लिया हो, देख लीजिए, लिख लीजिए। आओ भाई सब मिटा देते हैं इधर का, इसको भी मिटा दो। लास्ट में बस डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे, राइट। हमको कुछ बातें याद हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम W बराबर कार्य तो निकालेंगे, इंटीग्रल 0 से लेकर Q तक। dW का मान हमें पता है कितना भाई, V डैश dQ। फिर हम V डैश का भी तो मान जानते हैं, कितना होता है V डैश का मान, उसमें निकाला गया है। V डैश का मान शुरू में निकालते थे आप, Q डैश अपान C और ये dQ। इनमें से किसे आप बदल रहे हो, किसको? तो डी जो Q डैश है वही धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, अलग अलग करके लेके आ रहे हैं। यहां पर क्या होगा भाई, इसमें 1/c को बाहर कॉमन कर सकते हो। एकदम इजी सा समाकलन है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर कुछ नहीं है, ये Q डैश है तो इसका मतलब इसके पास एक पावर है। एक पावर में समाकलन में जोड़ते हैं, जैसे पहले मैं एक बार लिख दूं इस तरह का, ओके, इसके साथ dq, इसके साथ dq होना जरूरी होता है, तब आप समझ पाओगे इसको। ओके, यहां पर बोलिए कितना आ जाएगा, 1/c। इसका समाकलन ध्यान से समझिए, q
इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से भाग कर देंगे। 0 से लेकर Q तक इसकी लिमिट है, वैसे लिख देंगे। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए 2 को बाहर कर लीजिए, 1/2c। पहले कौन सी? अपर जहां Q डैश है उसकी जगह Q रख देंगे, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या फर्क? तो ये आ गया आपका W। यहां से अब इसे ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, Q स्क्वायर अपॉन 2c। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जितना कार्य किया जाएगा वही उसकी वैद्युत स्थिति तो क्या हो जाएगी। इसका मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बोलो कितना बराबर? U कर लो यार, Q स्क्वायर बाई 2c। फार्मूला तो ये भी आपके लिए काम देगा, ठीक। लेकिन अगर V के पदों में, V के पदों का मतलब V जो है वो विभव है, तो V के पदों में बोलिए, अगर हम V के पदों की बात करेंगे तो इस Q को V के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? C बराबर Q अपान V होता है। यहां से Q का मान अगर निकाला जाए तो Q बराबर क्या होगा भाई? CV। और जहां Q है उसकी जगह हम ये रख दें, तब इसमें आ जाएगा U बराबर 1/2c को हम अलग कर लेते हैं और Q की जगह रख देंगे CV। चूंकि इसका होल स्क्वायर है तो हम इसे होल स्क्वायर कर देते हैं, कर दे भाई। यहां से 1/2c इंटू सी स्क्वायर और V स्क्वायर, एक C से C कट जाएगा, U बराबर 1/2CV स्क्वायर है ना भाई। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज ये वाला भी है लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है। तो आप इसे रिमेंबर करिए, याद रखिएगा कि इस फार्मूले का हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस फार्मूले को आप याद रखिए। और चलिए अब हम आपको एक इससे रिलेट क्वेश्चन कराते हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन कर दें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर दें, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये नहीं, छोटा सा एकदम प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। और इसे तो मेरे लगा कि करके लगा दोगे। 6 माइक्रो फैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताना। सवाल ही नहीं कुछ, कोई सवाल ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं सवाल का। C बराबर कितना? 6 माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड को बदल दीजिए किसमें? फैरेड में। नहीं बदल सकते? बदल सकते हो ना। तो यहां पर 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा, होगा। ओके, इसके बाद आप इसका जो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, हिंदी में लिख दे। हाँ भाई लिख दो, 100 वोल्ट हो जाता है। अब ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एकदम आसान सा। C का मान कितना भाई? C का मान बताइए। C का मान 1/2, C का मान 6 × 10⁻⁻6 और इसका मान 100 का होल स्क्वायर। तो ये देखो काट दो, 3 बार में कट जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 और इसे लिख सकते हो 10⁻2 100 को, और उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा। तो यहां से आपका मिल जाएगा 3 × 10⁻2 जूल। इसे थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखना चाहते हो तो 0.3 कर लो। ओके, तो ये वाला लेक्चर बड़ा छोटा सा था। आप सोच रहे होंगे कि एक बार बहुत बड़ा लेक्चर होता है, एक बार छोटा। ये टॉपिक दरअसल जो दूसरी रिलेट टॉपिक थी वो मैं सोचा कि एक अलग आपको अलग लेक्चर में दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा लेक्चर कर दिया जिसमें वैद्युत ऊर्जा के बारे में हम जाने हैं। अब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आप जिन लोगों के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है कि वो कोचिंग वगैरह पढ़ सकते हैं, तो आपके यहाँ फ्री जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है उसको आप गेन करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये जरूर करें अपने दोस्तों में शेयर और सभी बताएं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर करके।
और बिल्कुल आपको हर तरह की वीडियो अवेलेबल होती है। सो थैंक यू।